अलजेब्रा को कैसे मुझे 7 डेज के अंदर कंप्लीट करना चाहिए, तो ये डिस्कस कर रहे होंगे। अभी तक मैं बता दूं, कैलकुलस, ठीक है, देन आपका कोऑर्डिनेट, ये दोनों ही मैंने कवर कर दिया है कि आपको कैसे रिवाइज करना चाहिए इन 7 डेज के अंदर। देन थर्ड जो सबसे ज्यादा वेटेज का आता है वो आता है आपका अलजेब्रा। तो अलजेब्रा कैसे मुझे कंप्लीट करना चाहिए ये डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर मैं प्रायोरिटी वाइज डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको पहले ये पढ़ना है, देन इसको ये पढ़ना है। अगर वो फॉलो करते हो तो जी आप 7 डेज को काफी सही तरह से यूटिलाइज कर पाओगे एंड आपका जो आउटपुट है काफी सही आएगा। और देखो मैं फिर से रिपीट कर दूं, अवॉइड लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट, अदरवाइज आप जो पहले से पढ़ के रखोगे वो भूलना स्टार्ट करोगे। एंड जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट से ज्वाइन नहीं किया तो मॉक टेस्ट से ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन करके रखे तो प्लीज आपके लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ऑलरेडी पार्ट हो मॉक टेस्ट सीरीज में, तो अभी आप बस हम लोग का जो मॉक टेस्ट सीरीज है जो चैप्टर वाइज है आपको जो टफ लगता है वो कीजिए। खास करके जो पार्शियल टेस्ट है, आप पार्शियल टेस्ट एंड फुल सिलेबस टेस्ट प्लीज ये दो कीजिए। पार्शियल में 12 टेस्ट है आपको मिला हुआ है एंड फुल में 10 मिला हुआ है, तो जो 22 टेस्ट है ना खत्म कीजिए प्लीज। कैसे स्टूडेंट अभी तक खत्म नहीं किए तो प्लीज 22 का 22 टेस्ट खत्म कीजिए। चैप्टर वाइज टेस्ट आप में स्किप कर सकते हो, लेकिन जो 22 टेस्ट है हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। तो पहला सबसे वेटेज है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एंड वेटेज के साथ साथ ये इजी भी है, ये नहीं टफ है। अब देखो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में पहले बता रहा हूँ आपको ये करना है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 and 3 वेरिएबल्स। आपको पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कंफर्म लिख के रख लो आप लोग, इस वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो कैटेगरी 2 में आएगा या कैटेगरी 1 में आएगा, और आएंगे तो अच्छे खासी आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ट्रिपल स्टार इसको मैं दूंगा, ठीक है। देन आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज कर लीजिएगा। जिनको पता है नहीं तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, रिवाइज कर लीजिए, फॉर्मुला ही है बस, ठीक है, कि अगर ये रहा तो तभी इसको कहलाएगा सिमेट्रिक एंड ये रहा तो तभी इसको कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, वो पढ़ के रख लीजिए। देन आता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, देन आता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस काफी ज्यादा है, तो प्लीज स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। और इनवर्स में मैट्रिक्स तो ये काफी इजी है, आपको सिंपली मतलब ए इनवर्स निकालना है, तो फॉर्मूला काफी सिंपल है, ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये दो पढ़ लीजिए, यहाँ पर मैं बोलूंगा चारों का चारों इंपॉर्टेंट है। देन आता है हम लोग का सेकंड में कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूलर्स फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। देन डी मोवियस थ्योरम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देन ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है नहीं यू मे स्किप, मैं बता रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट पता है नहीं तो स्किप कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आप उस पर समय दिए जा रहे हो, पता चला कि इस पर आप 4 घंटे बिता दिए, तो 4 घंटे बिता हुई मतलब बनता है नहीं। और क्वेश्चन आएगा तो 1 या 2 आएगा, तो 1-2 के लिए 4 घंटा टाइम स्पेंड करोगे, सही नहीं है। तो ये ऊपर का जो 3 है ये पढ़ लीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है नहीं तो मैं बोलूंगा पढ़ लीजिए, ठीक है। यूलर्स फॉर्म, डी मोवियस थ्योरम एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देन आता है थर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जी यहाँ से आपको नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। कॉमन रूट्स कंडीशन पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए अगर एक रूट कॉमन है तो कंडीशन क्या होगा, अगर दोनों रूट कॉमन है तो कंडीशन क्या होगा, तो ये कंडीशनल चीज याद रख लीजिएगा। देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीवाईक्यू चेक कीजिए, क्वेश्चन मेरे को मिल जाएंगे। देन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये पढ़ के रख लीजिए। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि जो पहला जो 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहो तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ में है एंड फिफ्थ में है सीक्वेंस एंड सीरीज एंड देन बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो ये दो एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, अगर प्रैक्टिस किए रखोगे तभी पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेसिकली, अगर आप कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट पता है ना, आप चांसेस ही कर लोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर उतना प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं जो टॉपिक बताया हूँ आपका, ये जो पहला जो 3 टॉपिक है, देन आपका ये जो पहला 3 टॉपिक है यहाँ पर, और ये आपका 4 टॉपिक है, तो यहाँ पर उतना प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अलजेब्रा में ये 2 चैप्टर है जो है सीक्वेंस सीरीज एंड बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ पर प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, चाहो तो हम लोग का जो बच्चे ऑलरेडी पार्ट है मॉक टेस्ट सीरीज का, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको दिए गए हैं वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रख लीजिए, ठीक है, और पीवाईक्यू करके रख लीजिए। तो बस ये 2 चीज करना है,
कोई टेक्स्ट बुक कोई डीपीएस फॉलो करने का नीड है नहीं, एंड कॉन्सेप्ट भी सीखने का नीड है नहीं, क्योंकि यहाँ से 40% चांस ही आप कर लोगे, बाकी 60% चांस ही कि आप नहीं कर पाओगे। अगर इजी है तो कर लोगे, लेकिन अगर टफ आ जाए तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जी ये रहा अलजेब्रा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने कैलकुलस, कोऑर्डिनेट एंड अलजेब्रा, तो ये 3 सेक्शन कवर कर दिए। आप अगर पहला 2 सेक्शन नहीं देखे हो कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट, तो प्लीज जाकर देखिए, वहां पर मैंने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए तो मेक श्योर ये चैनल सब्सक्राइब करना है, एंड आपके जितने भी सर्कल है शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा कंटेंट मिल रहा होगा डब्ल्यूबीजी रिगार्डिंग, एंड आपको हम लोग सपोर्ट कर रहे होंगे एडमिशन तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग तक हेल्प कर रहे होंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।